हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो, शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। इसी के साथ आइए आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। हम आपको आज कक्षा 12 हिंदी खंड का काव्य भाग है पाठ 5 गीत और श्रद्धा मनु। इसके पूर्व जो लेक्चर था उसको आपने सुना कि किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने ये गीत नामक जो उनकी रचना है और उस पर कितना सुंदर मार्मिक गीत बीती विभावरी जागरी, अर्थात ये जागरण गीत को आपने सुना था। जागरण गीत पे पाठ पर आधारित आपने प्रश्नोत्तर भी देखे और उसका काव्य सुंदर भी सुना था। और इस पीडीएफ में, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही अमूल्य रचना कामायनी। और कामायनी में श्रद्धा और मनु नामक पाठ है। किस तरह से श्रद्धा मनु को आगे आशामयी जीवन जीने के लिए उत्साहित करती है और बहुत ही सुंदर मार्मिक और हम आपके लिए अनुकरणीय बहुत सुंदर पाठ है। बहुत ही आनंद और प्रसन्नता के साथ आइए आज हम श्रद्धा और मनु नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस गीत में कितना सुंदर मार्मिक चित्रण जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा छायावादी रचनाओं में कालजयी कृति के नाम से जानी जाती है कामायनी। आइए, महाकाव्य है, इसका अध्ययन करेंगे। आप देखिएगा, श्रद्धा और मनु। प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति की है, मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। और ये विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है कि एक दूसरे का आकर्षण श्रद्धा और मनु के आकर्षण से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप में शील का चित्रण है और अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को का जीवन संदेश दे रही हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, आप अपने को मानव कहलाते हैं। अब मानव का माने क्या होता है? मनु की संतान। मानव का अर्थ होता है मनु की संतान। आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं बहुत सुंदर ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का पहले सस्वर वादन करना सीखिए। काव्य को काव्य की भांति बड़े आनंद और सौंदर्य के साथ इसका आनंद रस लीजिएगा। कौन हो तुम, कौन हो तुम संस्रति जल निधि तीर, कौन हो तुम जल संस्रति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी एक मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और चंचल मन का आलस्य। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक काव्यांश से समुद्रित है, ली गई है। यह आपने संदर्भ जाना है। अब आइए इसका हम व्याख्या देखेंगे। कौन हो तुम संस्रति जल निधि तीर, अर्थात श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, मनु जी से पूछती है कि तुम जिस प्रकार कौन हो, जिस प्रकार सागर से, मतलब दिया ना, मणि तरंगों से फेंकी मणि एक, अर्थात जल निधि। जल निधि माने होता है सागर या समुद्र के। जिस तरह से, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों के माध्यम से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों से, इन्होंने संसार रूपी सागर की लहरों से इस निर्जन स्थान में फेंकी हुए तुम कौन हो? तुम चुपचाप बैठ करके इस निर्जन स्थान पर, किस यहाँ पर तो चुपचाप एक निर्जन स्थान पर तुम एक उसी प्रकार सुशोभित अर्थात सिंचित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि अपने निर्जन तट को आलोकित करती, अपने प्रभा से प्रकाशित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, अर्थात श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, एकांत मधुरता और
थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार का सुलझा हुआ रहस्य अर्थात सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण वो करती है, श्रद्धा मनुष्य कहती है, अपरिचित होने के कारण तुम कर्म और कर्म विरत मनु का की स्थिति का भाव चित्रण यहाँ पर किया गया है कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्य में हो, फिर भी तुम्हारी मुख की आकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं अर्थात बता रहे हैं। कैसे? तुम्हारा सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर मौन करुणामयी अर्थात करुणा से परिपूर्ण तुम्हारा सुंदर मौन करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे भाषा खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंधात्मक है, रस इसमें शांत रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें शांत रस है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार, परिकर अंकुर अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, उल्लेख अलंकार भी है और विशेषण विपर्य विरोधाभास भी है इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण कौन सा है? इसमें माधुर्य है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें छंद कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? प्रस्तुत छंद में 16 मात्राओं का छंद है, श्रृंगार रस अर्थात श्रृंगार छंद है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आप यहाँ पर जब काउंट लगाएंगे तो मात्राओं की गणना करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, इस प्रकार में 16 मात्राओं का श्रृंगार नामक छंद है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हम अगला पद लेते हैं। सुना ये मन ने मद गुंजार। किसने सुना है? मनु ने। किसके मुख से सुना? श्रद्धा के जो अश्रद्धा ने जो अभी बातें कही, श्रद्धा की बातों को उन्होंने सुना और सुन करके मनु के हृदय में कैसा भाव जागृत हुआ उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यह काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित एक कालजयी कृति कामायनी अर्थात कामायनी के महाकाव्य श्रद्धा नामक अंश से ली गई हैं और जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक में संकलित हैं और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप इसमें आज देखेंगे कि मनु ने के हृदय में श्रद्धा के प्रति क्या भाव निकल रहे हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कहे हैं? सुना यह मनु ने मधु गुंजार अर्थात मनु जी ने जैसे ही अमृतमयी वाणी श्रद्धा के मुख से सुनी और सुन करके उनके हृदय में कैसा था? मधुर गुंजार था, जैसे मधुमास में कोयल बहुत ही मीठी मीठी वाणी से सभी प्राणियों का मन मोह लेती हैं। आप भी बताइए बेटा, कहा गया ना कि प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंतु जंतवः, बचने का दरिद्रता। मीठा बोलने से सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, तो मीठा बोलने में गरीबी क्या है? और दूसरी पंक्तियां आपके लिए, क्या सुनिएगा कि कौवा काको लेत है, कौवा काको लेत है, ये कोयल काको देत, अब मीठे वचन सुनाई के जगे अपनों कर लेत। ये ऐसे ही आज मनु ने के सामने इस श्रद्धा ने बहुत मीठी मीठी अमृतमयी वाणी से जब उनसे प्रश्न किए, बातें की, तो मन के हृदय को कैसा आभास हुआ कि जैसे मधु से सराबोर, अमृत से सराबोर ये वाणी, मधुकरी का सा जब आनंद अर्थात बहुत कोयल की सी मधुकरी सा अर्थात मीठी मीठी वाणी का रस का ये आनंद प्रदान करने वाली किए मुख नीचा कमल समान अर्थात उसका मुख देखिए, मनु जी ने क्या देखा कि श्रद्धा ने कमल का, जैसे कमल का पुष्प जब खिल जाता है तो उसका मुख नीचा हो जाता है, वैसे ही यह सुंदरी अर्थात यह श्रद्धा कमल के जैसे मुख के समान है और अपने मुख को नीचे किए हुए प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और ऐसा प्रतीत होता था, लेखक ने व्यक्त किया कि जैसे कोई कवि अपनी पहली रचना प्रस्तुत करता है, उसी तरह से आज यह श्रद्धा का सुंदर भाव, श्रद्धा के प्रति सुंदर भाव मन के हृदय में उत्पन्न होते हैं
और जैसे ही उनके मन में श्रद्धा के शब्दों को सुना तो मनु जी ने के हृदय में कैसा लगा, एक झटका सा लगा सहर्ष, अर्थात उनको एक तुरंत ऐसा लगा कि मानो किसी ने एकाएक उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो और निरखने लगे लुटे से, अर्थात श्रद्धा मन को देखने लगे और ऐसे देखने लगे मानो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे हों। और क्या कहा, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, अर्थात उनके जीवन में जो नीरसता थी, नीरवता थी, आज वो ये सुंदर गीत मधुर कोयल की सी इस वाणी को सुन करके उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कौन सुंदर सा यह संगीत आज इस जंगल में इस नीरव भूमि पर गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मन, अर्थात इस आश्चर्य में दृश्य को देखने के लिए वो शांत नहीं रह सके, अर्थात बरबस इस आश्चर्य को जानने के लिए वो उत्सुक हो गए। तो इसमें प्यारे बच्चों भाषा भाषा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, प्रस्तुत छंद में ये खड़ी बोली साहित्यिक भाषा है। और शैली कौन सी है, प्रबंधात्मक शैली है। इसमें शांत रस है, कौन सा रस है, शांत रस है। और इसमें रूपक अलंकार, परिरंकुर अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उल्लेख अलंकार का इसमें प्रयोग है। विशेषण विपर्य और विरोधाभास भी है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें माधुर्य है और 16 मात्राओं का ये श्रृंगार नामक छंद है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा छंद है तो आप क्या बताएंगे, श्रृंगार नामक छंद है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पद पूरा हुआ और इसकी व्याख्या, इसका काव्य सौंदर्य और इसका भाव पक्ष, कला पक्ष भी आपने जाना है। अब अगला इसके आगे बढ़ते हैं, आइए देखिएगा अगला छंद है इसको, और बहुत ही पहले मन लगा करके इसको पढ़ेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान है, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुभासाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो प्यारे बच्चों प्रस्तुत छंद श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्रण प्रस्तुत है। यहाँ पर संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत छंद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यहाँ पर अब आप देखेंगे प्रसंग, प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आइए व्याख्या करते हैं प्यारे बच्चों। जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा, कहाँ की ओर देखा, ऊपर की ओर, और वह देखा सुंदर दृश्य, जैसे ही उन्होंने सर उठा करके ऊपर की ओर देखा तो उस श्रद्धा के नैनों के इंद्रजाल में वो ऐसी मनमोहक दृश्य, उनकी दृष्टि को देख करके मानो इंद्रजाल ऐसा जादू हो गया हो कि वो उसी पर रम गए हों। और कौतूहल बस जैसे ऊपर देखा तो उनने सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई देखा और दिखाई दी, और ऐसे ही दिखाई दी कुसुम वैभव में लता समान। एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था, और यह दृश्य देखकर उनके नेत्रों के को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मन ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वो फूलों से लदी हुई बहुत सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा सामने खड़ा हो। और इसके बाद नीचे की जो अगला छंद है इसका देखिए, हृदय की अनुकृति वाह उदार, और उनके श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी उसकी शरीर पर्याप्त लंबी थी, उनकी काया लंबी थी। यह देख करके ऐसा उनको अनुभव हुआ, ऐसा एहसास हुआ मानो वो उदार और विस्तृत विशाल हृदय प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत उदार हृदय के समान ही उनका शरीर भी विशाल और लंबा है। मधुर वार्तालाप है, अर्थात वार्तालाप बहुत मधुर है कि समय श्रद्धा का वो लंबा और सुंदर बसंत की सी
सुगंधित मंद मंद बहने वाली पवन के समान अटखिलियां करता हुआ अर्थात मनोरंजन करता हुआ, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण बहुत ही सुगंधित द्रव्य से होकर के वह वहाँ शोभायमान हो रहा था अर्थात सुशोभित हो रही थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उदारता, विशालता, गंभीरता और मधुरिमा आदि ये आदर्श दर्शाए गए हैं अर्थात श्रद्धा के हृदय के भाव को व्यक्त किया गया है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे, इसमें भाषा कौन सी प्रयोग की गई है? तो आप बताएंगे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और शैली इसमें चित्रांगनी है, क्योंकि ये श्रद्धा के जो चित्र अर्थात उन्होंने जो बाह्य शरीर कृति देखी है उस आकृति का वर्णन किया गया है। इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस और श्रृंगार रस युक्त है, क्योंकि उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस भी है। और आइए इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा देखिए, उपमा अलंकार के और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। इसी के साथ शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें माधुर्य है और छंद वही आपको जो बताया गया इसके पहले कि 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने इस पद्य का भी अध्ययन किया, इसकी व्याख्या भी सुनी, इसका संदर्भ भी जाना और इसकी जो काव्य सुंदर है वो भी आपने जाना। इसको याद रखें और इसके अभ्यास भी करते चलें। तो आइए अब इसके बाद अगला है ये मासृण। मसृण गंधार देश के नील, मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वो कोमल वर्म, बन रहा था वो कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन मनु के द्वारा किया गया है कि मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो कैसा लग रहा था। मसृण गंधार देश के नील, अरे कैसे, जो मसृण माने क्या होता है अर्थात हष्टपुष्ट गंधार देश के अर्थात इस गंधार प्रांत के इस पश्चिमी प्रांतों के रहने वाले ये नीले नीले जो भेड़ हैं, उन भेड़ों के रोम माने उनके बालों से निर्मित अर्थात मेख माने होता है भेड़, अब रोम माने बाल अर्थात भेड़ों की खाल। कैसे भेड़ों की खाल? चर्म माने होता है खाल अर्थात नीले रोए वाली, नीले बालों वाली ये भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्र को श्रद्धा ने पहन रखा है और अपने शरीर को ढक रखा है और उसका वपुकांत अर्थात उसका कोमल शरीर कहीं कहीं उसकी कांति को बिखेर रहा है, सुंदरता को बिखेर रहा है। बन रहा वो कोमल वर्म, मानो उसके अंदर कोई कोमल कीड़ा सा गूंज रहा हो। श्रद्धा नील परिधान बीच सुकुमार अर्थात श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के मेघ चर्म अर्थात भेड़ की खाल धारण किए है और उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसका कोमल अंग खुला हुआ, अध खुला माने खुला हुआ अंग ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार द्रष्टव्य है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जानेंगे कि भाषा इसकी कौन है, कैसी भाषा है। तो आप बताएंगे साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली कौन सी है, चित्रांगनी, और इसमें भी शांत रस है और उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार के सुंदर उदाहरण इसमें द्रष्टव्य हैं। शब्द शक्ति इसमें भी लक्षणा है, गुण इसका माधुर्य है और 16 छंद मात्राओं वाला 16 मात्राओं का एक सुंदर श्रृंगार छंद है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने इसके संदर्भ और इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या आपने जानी है और इसका साहित्यिक सौंदर्य मतलब काव्य सौंदर्य भी आपने जाना है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्य रहा है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं। ओह मुख वो पश्चिम के व्योम, क्या कहा उन्होंने?
ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन घन श्याम, बीच जब घिरते हो घन घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। फिर घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से कुमार, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा भरने को विधु के पास। तो प्यारे बच्चों, आपने इसका सस्वरवादन सुना है और अब इस पे प्यारे बच्चों इसका संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से ली गई है, अवतरित है या उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसमें प्रसंग आप जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि ओहो वह मुख के पश्चिम के व्योम, अर्थात उनका मानना है कि वो श्रद्धा का वो कांतिमय और लावण्यता में खूबसूरत मुख काले रंग के बादलों से घिरा हो। कैसे? पश्चिम व्योम अर्थात बीच जब घेरते हो घनश्याम, अर्थात वो बादलों के काले काले बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो अरुण रवि मंडल उनको भेद। अरुण रवि मंडल कहा गया है अर्थात ये सायंकाली वो संध्या के समय पश्चिम की ओर, कहाँ से? पश्चिम की ओर दिखाई देता हो छविधाम, अर्थात काले बादलों के आकाश में काले बादल घिरे आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहे हों। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार एवं विरोधाभास अलंकार है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें भी 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है। 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद, शब्द शक्ति लक्षणा गुण इसमें माधुर्य है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार से परिपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये अंतिम पंक्तियां आप देखिएगा। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अर्थात श्रद्धा की कंधे पर लटकती हुई घुंघराले बालों की लटें उसके मुख के पास झूल रही थीं, जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत रस का पान पीने के लिए सागर के किनारे या सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। अर्थात ये अवलंबित मुख के पास बहुत ही सुंदर कृति है प्यारे बच्चों। नील घन सावक से सुकुमार, अर्थात उसके मुख पर मनमोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तमयी अर्थात लाल रंग की नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, अर्थात एक घन शावक अर्थात बादल की बच्चे की तरह कोमल और सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, अर्थात अमृत रस भरने के लिए मानो चंद्रमा के पास ये चिपका हुआ हो, लिपटा हुआ हो। तो प्यारे बच्चे, आपने व्याख्या सुनी है, अब इसका काव्य सुंदर जानेंगे। भाषा इसमें शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें चित्रांगनी है, इसमें भी शांत रस है और उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसका माधुर्य है। 16 मात्राओं वाला इसमें श्रृंगार नामक छंद है। तो प्यारे बच्चों, अभी इसमें क्या जाना है कि इसके देखिए संदर्भ भी आपने जाना, इसके प्रसंग भी जाना है और इसकी व्याख्या का भी आपने अध्ययन किया है। इसका काव्य सुंदर भी आपने जान लिया कि कौन सी भाषा, कौन सी शैली, कौन सा अलंकार है, कौन सी इसमें शब्द शक्ति है, कौन सा गुण है और कौन सा इसमें छंद है, इसका अध्ययन किया। अब इसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे भी हमारे ये सब्सक्राइब करना मत भूलें और आरोग्य सेतु ऐप और ये आयुष सुरक्षा कवच, इन दोनों ऐप को आपको डाउनलोड करना अनिवार्य है। व्हाट्सएप पे सारे लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, उसका आप लाभ लें, अध्ययन करें और तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अगले इसका जो अवशेष भाग है वो अगले लेक्चर में हमारे द्वारा बताया जाएगा, उसकी व्याख्या कराई जाएगी और तब तक आप इसके जो काव्य सुंदर है और इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लें और सुन लें, बार बार इस वीडियो को सुनें और लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।